आखिरी बात यह है कि हमारे दोस्त हैं साकिब मुश्ताक, इस्लामाबाद में ये नए हैं, लेकिन पहले ये बहावलपुर और मुल्तान में बहुत नामवर रिपोर्टर रहे हैं। बस बहुत ज़बरदस्त स्टोरीज़ इनके क्रेडिट पे हैं। इस्लामाबाद शिफ्ट हुए हैं और इस्लामाबाद में अब ये मुख्तलिफ़ जगहों पे जो है वो अपने कवरेज करते हुए आपको दिखाई भी देंगे। फ्रंट पोस्ट में इनकी बहुत अच्छी स्टोरीज़ आ रही हैं और ये सुप्रीम कोर्ट और बाकी जगहों से भी अब कवरेज किया करेंगे। तो मैंने सोचा कि इनका तारुफ मैं आपको करा देता हूं। और ये जो साकिब मुश्ताक साहब हैं, कल ये सवाबी जलसे में इन्होंने शिरकत भी की है। हमारा तो शो था, हम तो जा नहीं सके, टीवी पे शो करना था, लेकिन साकिब मुश्ताक गए हैं और इन्होंने वहाँ पर अपनी आंखों से जो कुछ देखा, तो मैं ज़रा इनके सामने मैं कुछ सवालात मैंने इनके साथ किए हैं, तो आप साकिब मुश्ताक साहब को सुन लीजिए ज़रा। और आप ये साकिब मुश्ताक के नाम से इनका यूट्यूब चैनल भी है जो उन्होंने अभी शुरू किया, आप उसको फॉलो भी कर सकते हैं और इनकी आप रिपोर्टिंग से मुस्तफ़ीद हो सकते हैं। तो सुनिए कि मेरी इस जलसे से मुतालिक, सवाबी जलसे से मुतालिक मैंने साकिब मुश्ताक साहब से क्या बातचीत की है, सुन लीजिए। साकिब साहब के जो कहा जा रहा था कि बाहर एक बहुत बड़ी तादाद में लोग थे, जलसागाह के बाहर इतने लोग थे कि सड़कें चौक हुई थी, ये बात दुरुस्त है कि जितने में जलसागाह में नजर आ रहे हैं उससे ज़्यादा लोग बाहर थे? हाँ, उससे 3 गुना लोग बाहर थे, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। वो इनको भी बाद में अंदाज़ा हुआ है कि लोग इनकी जो पेशीन गोई थी उससे ज़्यादा लोग बाहर निकले हैं। ये समझते थे कि शायद सवाबी में कोई नहीं आएगा, बहुत दूर है, यहाँ से नहीं, लोग निकले हैं, लोग वहाँ पर आए हैं। क्योंकि जो ज़्यादा लोग हैं KPK से भी निकले हैं, पंजाब से भी लोग जो अब आए हैं ना वो निकल आए हैं। मज़दूर और जो यंग जनरेशन थी वो मतलब उनको जहाँ से टाइम मिला है मोटरसाइकिलों पर, पैदल, रक्षों पे भी वो वहाँ पर पहुँचे। इवन कि वहाँ पर ये सूरत हाल थी, सूबाई हुकूमत के जो मिनिस्टर्स थे, सूबाई वज़रा KPK के, वो जब मोटरवे पे पहुँचे उन्होंने देखा कि वहाँ पे रोड ब्लॉक है, वो रक्षों के ऊपर जो है वो जलसागाह तक पहुँचे। उनके लिए उनके भी जाने के रास्ते नहीं थे वहाँ पर। तो मोटरवे से जलसागाह कितना फासले पर थी? ये तकरीबन राउंड अबाउट 10 किलोमीटर है। मोटरवे जहाँ से स्टार्ट होती है इस्लामाबाद सवाबी की इंटरचेंज से लेकर जलसागाह तक तकरीबन राउंड अबाउट 10 किलोमीटर का ये फासला है और ये आवाम से खचाखच भरा हुआ था। कहीं पे वापस निकले हैं जलसागाह से और यहाँ मोटरवे चढ़ने के लिए आपको कितना वक्त लगा होगा? मुझे तकरीबन 3 घंटे लगे हैं जलसागाह से। एक साइड तो बिल्कुल ब्लॉक थी ना, एक सड़क, दूसरी सड़क जो चल रही थी उसके ऊपर देखा कि लोग जो हैं वो पैदल जाने वालों के लिए टाइम नहीं है। हालांकि पैदल तो बंदा जल्दी निकल जाता है, जो पैदल जा रहा है वो भी गाड़ी की स्पीड से भी कम स्पीड में आहिस्ता 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 वो आगे बढ़ रहा है और जलसागाह की तरफ जा रहा है। लोगों का रश था। लोग ये बताएं कि लोग क्यों आए थे जलसागाह में? मैं बता दूं फिर आपका व्लॉग बंद ना हो जाए। लोग खान को देखने आए थे। लोगों ने खान को अपनी आखिरी उम्मीद समझा हुआ है। अभी तो खान नहीं था और ये लाखों का जो मजमा इकट्ठा हुआ है, जब खान बाहर आएगा, जब खान के लिए लोग एक नज़ारा उसको देखेंगे, उसमें वो कल पश्तो में नारे भी लग रहे थे कि खान तू इशारा कर फिर देख, खान शारा का वाह। तो वो खान के बग़ैर जलसे की ये सूरत हाल ही। अच्छा, वो जो लोग जलसे में आए हुए हैं वो इंसाफ मांग रहे हैं, वो रोज़गार मांग रहे हैं, वो महंगाई से निजात मांग रहे हैं, वो इस फरसूदा सिस्टम से निजात मांग रहे हैं, वो इक्वालिटी मांग रहे हैं, रिस्पेक्ट मांग रहे हैं, वो इंसाफ, उन चीज़ों का इंसाफ मांग रहे हैं जिनका उनको क़याम पाकिस्तान के बाद से इंसाफ नहीं मिला। वो डेमोक्रेटिक जमहूरी हकूक़ मांग रहे हैं, वो अपनी ताई अपना जो उनका हक है वो इस्तेसाल जो हुआ है वो मांग रहे हैं, लाकानूनियत का ख़ात्मा होना चाहिए वो मांग रहे हैं। अब देख लीजिए, आपके सामने हालात हैं। मैं वहाँ देखा कि जो ज़्यादा तादाद है इस जलसे में, तकरीबन 65% जो यंग जनरेशन थी वो प्योरली वो यंग जनरेशन है जिसको ना KPK गवर्नमेंट ने कोई आने के लिए कोई व्हीकल्स ट्रांसपोर्ट दी है, ना उनको कोई झंडे पकड़ाया, ना बिरयानी की लालच दी है, ना उसको कोई पैसे दिए हैं। वो आया, झंडा थाम कर आ रहा है। उससे यही पूछा जब हमने सवालात किए, शार्ट्स लिए, तो उन्होंने कहा देखें इमरान खान एक आखिरी होप है, उम्मीद है कि शायद वो आके सिस्टम को सही करे और इस जो जागीरदाराना सिस्टम ने और इस फ्यूडल सिस्टम ने और लाकानूनी ने जकड़ा हुआ है, ये एक आखिरी उम्मीद है, शायद वो आके तोड़े और हमारे लिए शायद कोई एक नई राहें हमवार हों। तो जो वहाँ पर लीडरशिप आई हुई थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, उनकी तकरीरें भी आपने सुनी, वो टीवी पर बहुत सारे लोगों की नहीं चल सकी हैं। एक ओवरऑल माहौल, क्या लोगों को एक होप मिली है लीडरशिप के से, यानी वो लोग जो हैं पब्लिक सिंक कर रही थी उन तकरीरों के साथ जो वहाँ पर लोग कर रहे थे? ये बिल्कुल हुआ है, क्योंकि जब से ये 2008 फरवरी का जब इलेक्शन हुआ है, इलेक्शन के बाद तहरीक इंसाफ के पास कोई ऐसा फोरम नहीं था जहां पर वोटर्स और उसके जो रिप्रेजेंटेटिव पॉलिटिकल लीडर्स हैं वो खुलकर एक दूसरे के साथ बात कर सकें। वहां पर देखा गया कि हमाद अज़हर जो है वो स्टेज पर है, उन्होंने गुफ्तगू की। मियाँ असलम इकबाल जो थे वो वहाँ पर है, उन्होंने गुफ्तगू की।
वोटर्स ने देखा कि यहाँ पर ओवरऑल क्या सूरत हाल है। वो उन लीडर्स ने वो मुश्किलात बताएं। रिहाना डार ने आकर बताया सियालकोट से कि मैं पंजाब से आई हूँ, मेरे KPK ने मेरे सर पे दस्ते शफकत रखा है। वहाँ हमारे साथ क्या हुई, लोगों ने अपनी आप बीतियाँ बेशक TV चैनल से नहीं दिखाई, डिजिटल मीडिया ने वो उनकी आप बीतियाँ दिखाई हैं और लोगों में बड़ा गम और गुस्सा पाया जा रहा था। लोगों का तहरीक इंसाफ के लिए जो हमदर्दी का वोट है वो बढ़ता जा रहा है ये सारी बातें सुन के। और तहरीक इंसाफ में भी अभी तक कोई प्रॉपर तरीके से ये चीज़ें हाईलाइट करने थी, या वो जो क्लिप्स हैं या वो जो बातें हैं वो जो कल हुई हैं वो पब्लिक तक पहुंचाने में अभी तक ये नाकाम रही है कि उनका जो मैसेज था वो ठीक तरीके से था क्या। तो साकिब मुश्ताक ये बता रहे हैं कि जलसा गाह में मोटरवे तक लाइनें ही लाइनें थीं और उनको 3 घंटे लगे जलसा गाह से मोटरवे आने पर। और वो कहते हैं जितने लोग बाहर थे, जितने लोग अंदर थे जलसा गाह के अंदर, उससे 70-80% लोग या 85% लोग, बल्कि वो ये कह रहे थे 85% लोग तो बाहर थे इस जलसा गाह के, जो जलसा गाह पहुँच ही नहीं सके, ना आते हुए पहुँच सके और फिर वापसी में तो वैसे ही चौक हो गया सारा। तो बहरहाल एक बहुत ही साइजेबल, बहुत बड़ा जलसा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने किया है। वो अलग बात कि मीडिया सारा दिन कल बांग्लादेश को दिखाता रहा और बांग्लादेश सबसे बड़ी खबर बन गई, जलसे को उस तरह से कवर नहीं किया गया। लेकिन बहरहाल फिर भी तहरीक इंसाफ की एक बहुत बड़ी कामयाबी इसको माना जा रहा है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।